ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें सिर्फ समझने वाली चीजें, याद करने का कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बोला है कि इंडिया की जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो चुकी हैं आग को लेके। मतलब हर किसी बिल्डिंग में आप सुन लेते हो आए दिन की आग लगी है। और क्या क्या ऐसे मेजर्स हैं जो लिए जा सकते हैं जब भी आप बिल्डिंग्स को बनाएं। आजकल ज्यादातर आप बिल्डिंग को देखोगे ना, तो एक नॉर्मल सा जो सिनारियो है वो दिखेगा आपको। मैक्सिमम जो सिटी वाले एरियाज हैं, जैसे बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग का फसाड होता है, यानी कि फेस वाली जो साइड होती है, फ्रंट वाली साइड, उसके आगे आपको तारों का गुच्छा दिखाई देगा प्रॉपर। ऐसे एस्थेटिक व्यू भी नहीं रहता, मतलब बैक साइड से होनी चाहिए थी कायदे से, प्रॉपर रबर उसके ऊपर डिप्लॉयड होना चाहिए था, पर आप देखते हो नेकेड वायर भी ऐसे लटकी होती है, या फिर वायर्स का क्लस्टर है वो भी फ्रंट साइड में लटका होता है। एंड बिल्डिंग की फ्रंट साइड में एक तो हमें दिखी वायर्स की ओपनली लिखा रखी है, कोई सेफ्टी मेजर वहां पे नहीं लिए हैं। एंड दूसरी चीज क्या दिखती है आपको बिल्डिंग्स की फ्रंट साइड पे, जैसे होटल्स हो गए या रेस्टोरेंट हो गए, क्या चीज दिखती है? और एडवर्टाइजमेंट। अभी पॉट होल्स रहने दो, सीधे खड्डे में जाके गिर के उधर रुक जाओ। अभी पहले बिल्डिंग का जो फ्रंट साइड है उसको हम देख रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट के लिए बड़े सारे बैनर्स लगे होते हैं, ठीक, और ये बने किस चीज के होते हैं? फोम वगैरह के बने होते हैं। बाहर वाली जो साइड है शायद वुड वगैरह की लगा दी या प्लास्टिक की लगा दी। और क्या दिखता है आपको फ्रंट साइड में? एक ग्लास, ठीक है, ग्लास फाइबर्स लगे होते हैं, ठीक है। और मतलब मेजर सी जो चीजें हैं वो यही दिखती हैं। अब जब आग लगेगी तो सबसे पहले ये एडवर्टाइजमेंट वाले बैनर जलेंगे, और फिर वो जो फायर का फ्लो होता है ना, वो चलता है फ्रॉम बॉटम टू अपवर्ड साइड, वर्टिकल। मतलब फ्रंट साइड जो है, जहां पे आपने इतने सारे एडवर्टाइजमेंट के बैनर्स लगा दिए, वो तो पक्का है कि फायर को कैच करेंगे। और उसके बाद हमने इतना अच्छा मटेरियल भी नहीं यूज करा होता बिल्डिंग के अंदर कि वहां पे फायर रुक पाए। एंड दूसरी चीज यहाँ पे मैंने बोला जैसे कि क्लस्टर होता है वायर्स का। अब एक को आग लगेगी वो सभी में फैल जाएगी, ऑब्वियस बात है, नहीं कंट्रोल कर पाओगे, कितने ही टावर को कंट्रोल कर लोगे, उसके बाद तो वो फैलनी फैलनी है। बड़े सारे ऐसे बिल्डिंग्स के केसेस आ चुके हैं। अभी आपने दिल्ली वाला देखा था, लखनऊ में जो हुआ वो इंस्टेंस आपने देखा। सब जगह पे एक चीज कॉमन ही थी, वो ये वाली। अब बोला गया कि एक होता है सेफ्टी मेजर। सेफ्टी मेजर में क्या रखा होता है? फायर एक्सटिंग्विशर। पर सवाल उठता है क्या ये यूज करने आता है सभी को? वीडियो सभी ने देखी होती है, पर कई बार जब पिन खोलने की बारी आती है रियलिटी में, वो पिन भी टक कर जाती है। तो एक तो वहां पे भी दिक्कत, मतलब वो खुलती नहीं है पिन उस टाइम पे जब एक्चुअल में आप परफॉर्म करते हो। वीडियो में अच्छा लगता है कि हाँ एक बार देख लिया मैंने, शायद कभी ऐसी इमरजेंसी पड़े तो मैं यूज कर लूंगा या कर लूंगी, पर रियलिटी में एक बार जरूर से ट्राई कर लो। तो ये सारी इंस्टांसेस जब हुए तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क सच में उठ गया कि क्या हमारी जो बिल्डिंग्स है वो इतनी वल्नरेबल कैसे हुई? एंड ऊपर से ओवर क्राउडिंग। और ओवर क्राउडिंग की दिक्कत से क्या होगा? ये जो सारी चीजें आपने देखी आसपास के एरिया में दिखेंगी। एक और प्रॉब्लम, कई बार आप क्या देखते हो कि मेन रोड होता है, मेन रोड की साइड में मार्केट होती है। वैसे तो वो मेन रोड 2 लेन्स वाला था, मतलब गाड़ियां आएंगी भी जाएंगी भी, पर लोग क्या करते हैं, एक लेन पे तो क्या कर दी होती है? पार्किंग। और पार्किंग के भी आगे देखोगे कई मार्केट्स में क्या किया होता है? स्टॉल लगा दिए होते हैं बाहर की साइड को, जबकि वो एरिया पे अलाउड नहीं होता। और एक बंदा उन्होंने बाहर रखा होता है कि चेक करना जरा, जैसे आए कोई तो डंडे से ऐसे आवाज कर देना, वो आगे आगे पास करते हुए आग की तरह फैल जाते हैं कि आगे आगे। तो रादर देन सेफ्टी मेजर लेने के, यहाँ पे लोग शॉर्टकट निकाल लेते हैं। फिर बोलते हैं कि रूल्स आर मेंट टू ब्रेक। रूल्स आर मेंट टू ब्रेक, पर उससे फिर वो जो एसिड जलेगा वो भी तो सोचना पड़ेगा आपको, तो सेफ्टी मेजर नहीं लेना है। बोला क्या कि रूल्स आर मेंट टू ब्रेक। तो ये कहीं ना कहीं हमारी भी एक इररिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एज अ ह्यूमन बीइंग हम देखते हैं कि हम सेफ्टी मेजर लेना ही प्रेफर नहीं करते। एंड तीसरी चीज, बिल्डिंग जब अप्रूव हुई थी बनाने के लिए, पहले आपने रेजिडेंशियल बोल दिया, बाद में काम करवा रहे हो उसके ऊपर कमर्शियल। कमर्शियल के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट होते हैं। सेम लखनऊ वाली बिल्डिंग का था, वो बिल्डिंग पहले रेजिडेंशियल थी, पर पेपर के ऊपर करवाई नहीं थी कमर्शियल, पर एक्टिविटी क्या चल रही थी उसके ऊपर? कमर्शियल एक्टिविटी। कमर्शियल एक्टिविटी के हिसाब से सारी चीजें वैसे ही होनी चाहिए थी जो एक कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर होती हैं, तो वो नहीं करे गए थे उसमें अप्रूवल। और ज्यादातर जब भी कोई ऐसा डिजास्टर होता है, वहां पे आप देखोगे कि जो ओनर था उसने कोई ना कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल पहले भी वायलेट करा होता है। तो ये सारा सिनारियो देखा, इसी वजह से ये आर्टिकल आज इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेनर सेक्शन में आ रखा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। अब दिल्ली का जो बीएनबी अभी जो रिसेंट देखा था आपने, होटल में आग लगी थी, तो उसी के सिनारियो को ये बता रहे हैं कि लगभग 23 पीपल की वहां पे डेथ हो जाती है क्योंकि बिल्डिंग में फायर लगी। एंड जब फायर लगी तो उसमें क्या देखा, ना तो कोई उसमें फायर रिटार्डेंट की एक्टिविटी देखी गई, ना मतलब फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह रखे थे प्रॉपर। नंबर 2, अलार्म सिस्टम नहीं था। नंबर 3, इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था। लोग जो विंडोज थी रूम्स की, उसी से जंप लगाने की ट्राई कर रहे थे, तो इमरजेंसी एग्जिट नहीं बने हुए थे। वही तो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स थे।
ठीक, अब एक और कॉन्सेप्ट आता है जहां पे डोर लगा दिए जाते हैं। मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, उससे आप बेटर समझ पाओगे। ये वाले, ये जो डोर्स होते हैं ये फायर रेजिस्टेंट होते हैं। फायर रेजिस्टेंट का मतलब जब जिस एरिया में आग लगी होगी फटाफट से डोर बंद कर दो, ये रोक लेगा कुछ टाइम तक। मतलब इतना रोकेगा, आप कहीं आइडियल हो जाएंगे कि मैम एक टाइम पे तो आग लगेगी, लगेगी डेफिनेटली, पर ये 15-20 मिनट 30 मिनट के लिए कंट्रोल कर लेगा। तब तक आप बाकी के जो लोग होते हैं बिल्डिंग में उनको वहां से एग्जिट करवा सकते हो। पर ये कॉस्टली पड़ते हैं, तो जो चीज कॉस्टली पड़ती है वो इंडिया में एक ट्रेंड है कि नहीं अपने को यूज करना, और फिर वो दिक्कतें क्रिएट करता है। एंड ऊपर से जो हमारी डोर वगैरह होते हैं या जो भी आप सीलिंग के अंदर मटेरियल यूज करते हो, वो उतना ज्यादा फायर रेजिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी नहीं बनाया होता। क्योंकि जब भी कोई बिल्डिंग बनाई जाती है कोई नहीं सोचता कल को यहाँ पे भी आग लग सकती है। वही वाला जैसे इंश्योरेंस है, सब सोचते हैं मैं बीमार नहीं होऊंगा, तो वही सेम सिनारियो यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाते हुए भी होता है। तो यहाँ पे जब इंस्टेंस हुआ उसके बाद ही हम देखते हैं लखनऊ में भी लगभग 15 लोगों की डेथ हो जाती है। एंड सीन कॉमन ही था यहाँ पे भी कि जो एक बिल्डिंग थी उसमें आग लगती है, और आग लगने की वजह से कोई एग्जिट वहां से कर नहीं पाया, और जब एग्जिट नहीं कर पाया तो उनकी डेथ हो जाती है। 450 कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं दिल्ली में जो रेड फ्लैग करी गई हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो फायर को लेके होते हैं ना, वो उसकी कमी है, मतलब उन्होंने कभी अप्रूवल ही नहीं करवाया। तो 450, और कुछ ज्यादातर आप देखोगे जमीन जो होगी वो भी इलीगली ऑक्यूपाइड होगी कि तब जब तक चल रहा है काम धाम तक तब तक चलाए रखो और अपना जो प्रॉफिट है उसको अर्न कर लो। एंड बाय लॉ देखें तो सभी ने वायलेशन करी है जब भी उन बिल्डिंग्स को बनाया हुआ है। तो ये तो दिक्कत आ गई जिसने बनाया बिल्डिंग को। मेन फोकस बस एक ही चीज के ऊपर था कि एक बारी इन्वेस्टमेंट करनी है, बस प्रॉफिट आए जाए। और जो ये BNB वाला केस था दिल्ली का, यहाँ पे क्या हुआ था कि रूम की कैपेसिटी मान लो अगर 8 की थी, डबल बना दिए थे 16। अब 16 बनाने से ऑब्वियस ही बात है थोड़ा सा इंफ्रा ज्यादा लगा, पर इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट भी तो ज्यादा लगे। पहले 8 ही AC लगने थे उन रूम्स के अंदर, अब जब आपने सामने वाली साइड और रूम्स बना दिए हैं तो 8 AC और आएंगे, तो उससे जो पावर वोल्टेज एंड ऑल उसका सारा इंपैक्ट है वो भी देखने को मिलेगा। ऊपर से एक और प्रॉब्लम चल रही है जो नेचर ने प्रोवाइड करी है, फैक्टर हम ही है प्रोवाइड करने वाले, हीट वेव की प्रॉब्लम से दिल्ली भी बहुत ज्यादा सफर करता है। तो ये सारी प्रॉब्लम उनके ऊपर हम सारा ब्लेम नहीं डाल सकते। यहाँ पे जो बात है वो सेफ्टी मेजर्स को लेके है, जो एक इंसान जब भी बिल्डिंग को बना रहा है वो ले सकता है। ठीक है, अगला आता है कि फायर सेफ्टी और मिक्स यूज बिल्डिंग्स। मिक्स यूज बिल्डिंग से नाम से पता लग रहा है कि पहले आप ऐसा करें कि कुछ चीजें फायर रिटार्डेंट वाली हो उनको ऐड कर दो, तो वो मेजर यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहले तो फायर सेफ्टी मेजर लिए जाएं ताकि कोई भी हाईएस्ट रिस्क आए तो उसको हम टैकल कर सकें। नंबर 1 तो आता है जो हर बिल्डिंग के अंदर देखा कि इमरजेंसी रूट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, जिसको एस्केप रूट भी बोल देते हो। बसेस में भी लगा होता है ना पीछे, आजकल बसेस में भी एक पैटर्न बना कि इमरजेंसी एग्जिट वाला जो कॉन्सेप्ट था वो साइडलाइन करने लगे। फिर इलेक्ट्रिकल बसेस आई, आग लगने के केसेस सामने आए, दोबारा से लगाने पड़े कि इमरजेंसी एग्जिट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इमरजेंसी एग्जिट या फिर जिसको एस्केप रूट आप बोलते हो वो होना मैंडेटरी है हर एक बिल्डिंग के अंदर। घरों में तो लगवा ही लेते हैं मैक्सिमम लोग की एक आधा जो दरवाजा है वो रखना ही पड़ेगा, मेन डोर ना हो, अनटिल और अनलेस एरिया बहुत ज्यादा क्राउडेड नहीं है तो। उसके बाद नंबर 2 बोला कि नॉन कंबस्टिबल फॉल्स सीलिंग्स का यूज किया जाए। नॉन कंबस्टिबल, कंबस्टिबल मतलब जिसे आग लग जाए, नॉन कंबस्टिबल मतलब जो आग को कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर ले, उसमें आग ना लगे। कुछ ऐसे मटेरियल्स का यूज जरूर से करना चाहिए बिल्डिंग्स के अंदर। कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे कि जिप्सम बोर्ड्स आ गए, मिनरल फाइबर टाइल्स आ गई, गैल्वेनाइज्ड आयरन है, कैल्शियम सिलिकेट बोर्ड्स हैं। इन सारी चीजों को अगर ऐड करा जाता है तो कुछ हद तक ये नॉन कंबस्टिबल होते हैं। नॉन कंबस्टिबल इन द सेंस कि जब फायर कैच हुई बिल्डिंग के अंदर तो एकदम से इनको आग नहीं लगेगी। 15-20 मिनट का जो बफर टाइम होता है वो यहाँ पे मिल जाता है, तो उतने में तो लोग एग्जिट कर ही सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे ये ऐड कर दी गई। और प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिल्डिंग्स के अंदर आजकल एक खिड़की भी नहीं लगाई होती। सिर्फ दिल्ली के जो पीजीज वगैरह हैं, आपने कोचिंग्स का जब सिनारियो हुआ था लास्ट टू लास्ट ईयर एक इंस्टांस हुआ था अगर आपको याद हो, हाँ लाइब्रेरी थी और वो अंडरग्राउंड थी, वैसे अलाउड नहीं होता, और वहां पे पानी भर गया था। तो सोचो वो एक डब्बा ही होएगा ना, वेंटिलेशन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सेम ऊपर बिल्डिंग्स में भी करा जा रहा है कि फटाफट से रूम बना दो आसपास के एरियाज में, विंडो का करना ही क्या है। और रेंट देखें उनका तो 15-15 20-20 हजार रुपए है, कुछ भी नहीं है, इतना सा एरिया होगा और वो भी पूरा बंद है, खिड़की भी नहीं है उसमें, तो वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। आफ्टर दैट फायर डोर्स इंप्लीमेंट करे जाएं, जो मैंने पीछे आपको कॉन्सेप्ट बताया, वो रोक लेंगे एटलीस्ट फॉर सम टाइम, उस फायर को वहां से आगे स्प्रेड होने से रोक पाएंगे। तो उससे क्या होगा, एक टाइम मिल जाएगा कि जो लोग थे उस बिल्डिंग के अंदर वो फटाफट से वहां से भाग सके एटलीस्ट। एंड दूसरी चीज, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर्स भी ऐड करे जा सकते हैं।
बड़े सारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं या फिर जिम्नाशियम हॉल वगैरह आपने देखा हो, ऊपर ना ऐसे पाइप लगी होती है और उनके ऊपर छोटे छोटे शार्स लगे होते हैं। वो इसी पर्पज से होते हैं कि कल को ऐसा सिनारियो, वॉश करने के लिए तो होता ही होता है उसका यूज, कि एक ही बारी में सारा कॉम्प्लेक्स अगर साफ करना है, पर इमरजेंसी में भी यूज करा जा सकता है कि अगर ऐसा फायर का कोई इंस्टेंस होता है, फटाफट से स्प्रिंकलर ऑन करे, कुछ हद तक तो वो भी फायर को कंट्रोल कर ही लेगा। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो कि ऐड करे जा सकते हैं कि बिल्डिंग्स, स्पेशली जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, वहां पे ऐसे फायर रिलेटेड केसेस ना सामने आए। अब इसके बाद ये फसाड वाला बताया है कि फ्रंट फेस जो होता है बिल्डिंग का, वहां से सबसे ज्यादा आग के सिनारियो आते हैं। इनफ्लेमेबल फसाड्स, आउटर कवरिंग में कुछ ऐसी चीजें लगा दी जाती हैं, जैसे डेकोरेटिव पैनल्स लगा दिए, एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड कुछ लगा दिए, क्योंकि उससे भी क्या होता है, कमर्शियल बिल्डिंग को एक रेंट मिलता रहता है कि आप लगा लो यहाँ पे बैनर, हमें पैसा दे देना। कई जगह पे 150 होता है, कई जगह 500 भी जाता है, डिपेंड करता है बैनर का साइज कितना है, कितने दिन के लिए रहेगा। तो ये फायदा देखते हैं ना, और उस वजह से होता क्या है, ये हाईली कंबस्टिबल होते हैं, एकदम से आग को पकड़ेंगे। एसी आउटडोर यूनिट्स, आजकल एसी की वजह से, दिल्ली का याद है एक बिल्डिंग थी, वहां पे भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी वो, वहां पे एसी में आग लगी थी। अब एसी में, यही वाला एसी था जो स्प्लिट वाला होता है, इसमें होता क्या है कि हवा की जो पाइप्स लगी होती हैं उसमें कई बार इंप्योरिटीज भी आती हैं, उसको कॉन्टिन्यूसली साफ करवाना पड़ता है। अगर साफ नहीं करवाया तो उससे क्या होगा, अंदर हो जाएगी कंजेशन, और कंजेशन हो जाएगी, सारा लोड पड़ जाएगा एसी के ऊपर, बम, बस मतलब जो एट दी एंड प्रोडक्ट आएगी वो फायर ही है। फिर से कॉन्टिन्यूअस क्लीनिंग भी होनी चाहिए। होर्डिंग्स और डिस्प्ले बोर्ड्स जो और एक्सेलरेट करते हैं फायर को, और आजकल होर्डिंग में आपने नोटिस किया हो तो लाइट वाले आते हैं, एलईडी लाइट्स भी लगी होती हैं, और वो भी गर्म होती हैं एक टाइम के ऊपर, थोड़ा भी अगर कुछ ऐसा ट्विच आया तो पूरी की पूरी बिल्डिंग फायर कैच कर सकती है। इसके बाद विंडो टू अपर फ्लोर की साइड आप देखते हो हमेशा फ्लेम इमर्ज करती है। हमेशा देखोगे कि नीचे वाली साइड से अगर शुरू हुआ है तो वर्टिकल मूवमेंट ही चलती है फिर फायर की। क्यों? क्योंकि ऐसे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कुछ ना कुछ बिल्डिंग के ऊपर लगे होते हैं। एंड विंडो से अगर फायर शुरू हुई तो आगे वाली विंडो होगी, उसमें भी आपने कहीं ना कहीं वुड का मटेरियल का यूज करा होगा। वुड दोबारा से कैसा है नेचर में, कंबस्टिबल, तो वो भी फायर को कैच करता है और आगे जाके स्प्रेड करता है। और उसके अलावा इंपॉर्टेंस क्या है सेकंड स्टेयर केस की, एक स्टेयर केस तो हो गया, मेन स्टेयर केस। बड़े सारे जो रिनाउंड हॉस्पिटल्स होते हैं जिन्होंने सेफ्टी मेजर प्रोटोकॉल्स को अडॉप्ट करा होता है, वहां पे देखना एक हमेशा बैक साइड से भी स्टेयर्स उन्होंने बनाई होती है। ऑल्दो यूज उसको कोई भी नहीं करता, कोई ऐसे टाइम पास कर रहा हो तो चला जाता है देखने के लिए कि इन स्टेयर्स का क्या यूज है, पर वो जो सेकंड स्टेयर केस था वो लगाया इस पर्पज से था कि कोई भी ऐसा सिचुएशन बनता है तो फटाफट से वहां से एग्जिट करवाया जा सके। कंपार्टमेंटेशन, फ्लोर्स को डिवाइड कर दिया जाए फायर रेजिस्टेंट कंपार्टमेंट्स में, कि सारे मटेरियल आप नहीं यूज कर पाए पूरी बिल्डिंग में, पर एटलीस्ट एक में यूज किया, दूसरा छोड़ दिया, दूसरे में यूज किया, तीसरा छोड़ दिया, इतना तो कर ही सकते हैं। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन की बात यहाँ पे करी है ताकि इवैक्यूएशन और फायर फाइटिंग ईजी हो सके। एंड ऑक्यूपेशन के टाइम पे भी सेफ्टी मेजर लिए जाने चाहिए, वो अप्रूवल एंड ऑल उसकी प्रोसेस की बात कर रहे हैं। वीकनेस इन हाई डेंसिटी एरिया, अब हाई डेंसिटी एरिया जहां पे ओवर क्राउडिंग ऑलरेडी हो रखी है बिल्डिंग की, जो पीछे आपने सारे फैक्टर्स पढ़े वो यहाँ पे एक साथ ही होंगे, तो बिल्डिंग, एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग के साथ जुड़ी है, आगे उसी के आगे आप देखोगे स्टॉल लगे होंगे, फूड मार्केट्स लगी होंगी, वो तो फिर सारा ही कैप्चर हो जाता है। चलो हाई डेंसिटी एरिया में तो वही प्रॉब्लम है, स्ट्रीट साइड पार्किंग कर दी होती है कईयों ने ऐसे ही अपना टेम्परेरी सा कोई ना कोई वहां पे इंफ्रा बना दिया होता है कि कल को तोड़ भी दें फर्क ना पड़े, तो वैसे इंफ्रा बना तो दिए जाते हैं पहले, पर जब ऐसे फायर वाले इंस्टेंसेस होते हैं उसके टाइम पे बहुत ज्यादा लॉस होता है। इसके बाद रेनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल रेनोवेशन का भी सुनते हो आपकी खर्चा बड़ा ज्यादा आ जाता है, अभी तो बिल्डिंग को बना के जो हमने पैसा लगाया था वही ओवरकम नहीं किया गया, तो रेनोवेशन तो बहुत दूर की बात होती है, तो रेनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके बाद ग्रीनफील्ड टावर फायर, ये 2017 में लगी थी, और यहाँ पे भी देखा था कि जो फसाड है फ्रंट साइड ऑफ बिल्डिंग थी, यहाँ पे भी बीच में बैनर्स वगैरह लगे हुए थे, वर्टिकल साइड में पूरी की पूरी जो बिल्डिंग थी विद इन 5 to 10 मिनट पूरी ऐसे फ्लेम्स में कवर्ड थी। तो मतलब इतना डेंजरस हो सकता है, और फायर से आप ऐसा भी नहीं है जंप लगा लोगे, आग आपको कैच कर ही लेगी। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन है, एंड ये डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसको थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी जोड़ा जाए।